हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश, मेरे यूट्यूब चैनल फिन सर्वे एचयू में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो क्या इसका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, अलग अलग प्रकार की बैंक्स जो है पर्सनल लोन देती है, लेकिन गाइस कितना इंटरेस्ट रेट रहता है वो आपको पता होना चाहिए। मिनिमम शुरुआत कितने इंटरेस्ट रेट से शुरू करती है और मैक्सिमम कितने इंटरेस्ट रेट तक आपका जाता है ईएमआई। यहाँ पे गाइस मेन तो पर्सनल लोन जो है एक आपके सिविल पर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार आपका जो बैंक का व्यवहार है, किस प्रकार आपने फ्यूचर में भूतकाल में किया है, पास्ट में किया है, तो उस प्रकार आपका लोन इंटरेस्ट रेट बनता है। तो गाइस पूरी जानकारी दूंगा कितना इंटरेस्ट रेट बनता है, और गाइस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले, क्योंकि गाइस ऐसे ही यहाँ पे लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो किस वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में बता दूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट, साथ में आपका सिबिल स्कोर, तीनों का कंपैरिजन करें तो आपको सही इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको मिलना चाहिए। जो भी आप पर्सनल लोन लेते हैं, जो भी आपके काम के लिए आप कोई भी अमाउंट लेते हैं बैंक से, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक से, तो आपको मिनिमम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट रेट पड़ना चाहिए। तो गाइज आज हम जान लेते हैं वन बाय वन में आपको जो बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट, साथ में उसका प्रोसेसिंग फी, कितने ईएमआई वो मैक्सिमम रखते हैं, वो भी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि हमको 10.25% से लेकर 17.6% तक आपको इंटरेस्ट रेट देती है, और प्रोसेसिंग फी उसकी ज़्यादा है, 1% से लेकर 2% की इसकी प्रोसेसिंग फी है। लोन अमाउंट है जो कि 50,000 से लेकर 20 लाख तक का आपको लोन देती है। उसकी पेमेंट, रीपेमेंट की जो अवधि है 48 मंथ से लेकर 84 मंथ तक आप इसको रीपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है रीपेमेंट। एक्चुअली में जो पर्सनल लोन है मैक्सिमम 60 ईएमआई रहते हैं, लेकिन इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़े ज़्यादा ईएमआई आपको मिल रहे हैं, जो कि नेशनलाइज बैंक है इसके लिए। कैसे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जो दे रहा है 9.75% के इस और से लेकर 14.25% आपको देता है इंटरेस्ट रेट। साथ में इसके प्रोसेसिंग फीस है 0.5% से लेकर 0.1% है, यानी कि ये इसका थोड़ा सा कम है। उसका अमाउंट आपको देखें तो अप टू 20 लाख, यानी कि मैक्सिमम आप 20 लाख तक इसका ले सकते हैं। 3 to 5 ईयर्स में आपको रीपेमेंट करना है, यानी कि आपको जो 60 ईएमआई है उसके अंदर पे कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, और शायद ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो ये नेशनलाइज बैंक है, जो कि आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे जो ईएमआई, अच्छे ईएमआई करके देती है, और कम से कम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है। जो देख लेते हैं आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो 8.9% के हिसाब से को लेकर 14.7% तक आपको देता है, जो कि 1% उसका प्रोसेसिंग फी लेता है, और 20 लाख तक का आपको लोन देता है। इसी प्रकार जिसका जो रीशेड्यूल है, रीपेमेंट है, जो कि 84 ईएमआई आपको पे करने पड़ते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक जो है 14.13 से लेकर 15.8 तक को आपको इसका इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है, जिसका प्रोसेसिंग फी आपको रहने वाला 50.50, यानी कि कम है, सबसे कम है। कहीं यहाँ पे हम देखें तो इसका कोई लिमिट नहीं दिखाया गया, यानी कि कितना मैक्सिमम आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना ये पैसा आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आपका जो रीपेमेंट है 84 ईएमआई मंथ तक आप इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिसका 11.75 से लेकर 11.95 तक इसको इंटरेस्ट रेट शुरू रहता है। 1% का प्रोसेसिंग फी, अप टू 50 लाख, यानी कि 15 लाख तक का आपको लोन मुहैया करवा दिया जाएगा, लेकिन इसका ईएमआई रीपेमेंट है जो 84 ईएमआई तक आपको पे करना होगा। पीएनबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है, यहाँ पे 10.56 से लेकर 12.15 तक को आपको देता है इंटरेस्ट रेट, और 1% उसका प्रोसेसिंग फी। पंजाब नेशनल बैंक है पीएनबी की अगर बात करें तो यहाँ पीएनबी जो है 10.8% से लेकर 15.85% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट लगाता है। 1% उसका प्रोसेसिंग फी लेता है। अप टू 20 लैक्स जो है उसका टोटल अमाउंट रहता है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, और आपको ज़्यादा मिलेगा जिस प्रकार आपका सिबिल है उसके हिसाब से, लेकिन वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा नहीं देते। और अप टू 72 मंथ
यानी कि 72 मंथ में आपको इसको रीपेमेंट कर देना है। कैसे इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हो 10.65 से लेकर 13.15 तक का आपको पर्सनल लोन देता है इंटरेस्ट रेट पर, जिसका प्रोसेसिंग फी लगाता है नील है और कहीं कहीं नील है टू अप टू 1.5%। कभी कोई ऐसी लोन जो पर्सनल लोन में कैटेगरी अलग अलग है उसमें नील लगाता है, बाकी कई जो पर्सनल लोन है उसमें वो 1.5 तक लेता है प्रोसेसिंग फी। यहाँ पे उसका जो 24,000 से लेकर 30 लाख तक का आपको लोन देता है, जो कि आपको 6 मंथ से लेकर 72 मंथ का आपको रीपेमेंट करना होता है। तो गाइस इस प्रकार जो नेशनलाइज बैंक्स जो मैंने अभी बताई है, नेशनलाइज बैंक जो है प्राइवेट बैंक से बहुत बेहतर है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको धक्के खाने पड़ते हैं, इसीलिए आप पर्सनल लोन लेने नहीं जाते। लेकिन गाइस अगर पर्सनल लोन वहां से लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि गाइस यहाँ मिनिमम आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, मिनिमम प्रोसेसिंग फी पर रहेगा और जल्दी से जल्दी काम तो नहीं होगा, लेकिन गाइस वैसे ही काम हो जाएगा तो आप एक चैन की सांस ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहें तो नेशनलाइज बैंक्स में से मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गाइस जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर 15 से लेकर 18, 19, 20, 40, 30% जो है उसका इंटरेस्ट रेट रहता है, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपके जो कम अमाउंट है उसमें पेमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप प्राइवेट बैंक में ज़्यादा ना पड़े तो अच्छा है। लेकिन गाइस बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइवेट बैंक के ही चक्कर खाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक के, नेशनलाइज बैंक के चक्कर नहीं खाते। लेकिन मेरी एक मशवरा रहेगा कि आप नेशनलाइज बैंक से लेंगे तो आप बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो कैसे इसी प्रकार आप पर्सनल लोन लेना चाहे तो नेशनलाइज बैंक से मेरी ओर से बता दूं, एसबीआई है, बहुत सारे बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ पंजाब है। लेकिन ये सब बैंक में क्या होना जरूरी है, एक महत्वपूर्ण बात बताने में भूल गया कि इस बैंक में होना क्या है कि आपका जो भी अकाउंट है, यानी आप सैलराइड पर्सन है तो आपका जो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उस बैंक में होना जरूरी है, नहीं तो ये बैंक नहीं देती है। तो गाइस ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको पहले ही ध्यान में रखनी होगी कि आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पे है। नहीं सैलरी अकाउंट है या फिर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस अकाउंट कहाँ पे है, वो इस बैंक में होना जरूरी है, जो कि नेशनलाइज बैंक में जो भी कैटेगरी आती है वहां पे होना जरूरी है, नहीं तो वो पर्सनल लोन जो है देती नहीं है। तो गाइस ये बात में आप ध्यान रखेंगे। तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय दोस्तों, बाय बाय।